कर्नाटक के रामनगर जिले में बीजेपी और जेडीएस के दरमियान झड़प हुई है। रामनगर जिले के चन्नापटना इलाके में जेडीएस और बीजेपी कारकुनान आपस में भिड़ गए हैं। संगे बुनियाद तकरीब के दौरान ये झड़प हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के रामनगर में ये वाकया पेश आया है, जहां बीजेपी और जेडीएस के कारकुनान के दरमियान झड़प हुई है। रामनगर जिले के चन्नापटना इलाके में जेडीएस बीजेपी कारकुनान आपस में उलझते हुए नजर आए। संगे बुनियाद तकरीब के दौरान ये झड़प हुई। संगे बुनियाद तकरीब के दौरान ये मामला पेश आया है। जेडीएस बीजेपी कारकुनान आपस में भिड़ गए हैं। चन्नापटना इलाके में तशद्दुद की खबर। जेडीएस और बीजेपी कारकुनान उस वक्त आपस में भिड़ गए जब संगे बुनियाद रखा जा रहा था। संगे बुनियाद तकरीब थी और इस दौरान ये झड़प जेडीएस और बीजेपी कारकुनान के बीच में हुई है। वाकया कर्नाटक के रामनगर जिले में पेश आया है। और इस दौरान काफी ज्यादा तादाद में पुलिस फोर्स भी तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। हमारे इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव मौजूद है। उनका रुख करते हैं। शाहिद, ये जो मामला पेश आया है, वजह क्या थी? क्यों जेडीएस और बीजेपी के जो कारकुनान हैं वो आपस में भिड़ गए और अभी क्या सूरत हाल? देखिए शबनम, चन्नापटना एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे योगेश्वर जो एमएलसी हैं वो लगातार जीतते थे, लेकिन पिछले बार वहां जेडीएस की कामयाबी भी, यानी कि कुमारस्वामी वहां से कामयाब हुए थे। उसके बाद उन्होंने बाई इलेक्शन में अपनी बीवी अनीता कुमारस्वामी को वहां से कामयाब कराया। क्योंकि इस वक्त योगेश्वर बीजेपी में है और एमएलसी है, उन्होंने एमएलसी के जरिए जो है तकरीबन 50 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है चन्नापटना को लिए लाए थे। उसमें कुमारस्वामी उनकी जो वाइफ है वहां के एमएलए है, लेकिन उन्हें इन्वाइट नहीं कराया था। इसी वजह से कुमारस्वामी यानी कि जेडीएस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने वहां पे एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू की। उसके बाद पुलिस ने वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की। यह पूरा मामला हुआ। कुमारस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात वाजे की कि वहां एक प्रोटोकॉल होता है, कहीं भी आप सरकारी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मुकामी एमएलए को बुलाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ कुमारस्वामी को नहीं बुलाया गया था, यानी कि उनकी वाइफ जो एमएलए है उनको नहीं बुलाया गया था। बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी रामनगरम से कुमारस्वामी साबिक वज़ीर आला खुद वो एमएलए हैं, उनको भी वहां इनवाइट नहीं किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह से मामले को पेश कर रही है। और दूसरी बात, योगेश्वर जो एमएलसी हैं बीजेपी के, जहां से वो चन्नापटना से हारने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया था, उन्होंने जो है तकरीबन 50 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां लाया। अब कुमारस्वामी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ एक एमएलसी के लेटर पे 50 करोड़ का प्रोजेक्ट किस तरह से दिया गया है सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार योगेश्वर को सपोर्ट कर रही है और सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से दोनों के बीच में इख्तलाफ जारी है। योगेश्वर का कहना है कि उन्होंने कुमारस्वामी को इनवाइट करा था, लेकिन कुमारस्वामी कह रहे हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया गया था। इस तरह से एक मर्तबा जो है फिर योगेश्वर और कुमारस्वामी आमने सामने आए हैं और बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं में घमासान जो है नाराजगी और इख्तलाफ देखने को मिल रहा है।